Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और ऑब्वियसली मुझे लगता है कि मोस्ट अवेटिंग वैकेंसी की आज फिर से एक बार बात मैं करने वाला हूँ। और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट जो कि ऑब्वियसली जेईई मेंस का एग्ज़ाम देते हैं और बोर्ड में अच्छा परसेंटेज लेते हैं, उनका हमेशा एक अच्छा प्रश्न होता है कि सर क्या डिफेंस कोई ऐसा रास्ता बनाती है जिससे हम अपना करियर वेल सेटल कर सकें। और ऑब्वियसली जब इसकी बात आती है तो हमारे जहन में एक ही नाम आता है एंड दैट इज़ इंडियन नेवी 10+2 बीटेक एंट्री स्कीम। और ऑब्वियसली जिस कोर्स की हम बात करने वाले हैं, हम जुलाई 2021 कोर्स की बात करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि सब कुछ बिल्कुल इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज कर रही है और इंडियन नेवी के इस फॉर्म को भेजने से एक पॉजिटिविटी जो अंदर जनरेट हुई कि कहीं ना कहीं इंडियन नेवी भी प्रॉपर इनिशिएटिव लेने लगी है। और मुझे लगता है इस वीडियो को जब मैं बना रहा हूँ तो अगला नेक्स्ट प्रश्न मेरे से यही बन रहा होगा, सर आखिर नेवी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और एसएसआर को लेकर आपका क्या सोचना है, मार्क को लेकर क्या सोचना है और आईनेट को लेकर क्या सोचना है। तो यार बी पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। जल्द ही हम इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे और उस फॉर्म के विषय में भी आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पास करेंगे। तो बिल्कुल चिंता ना करें, आप अभी अपनी तैयारी पे, अपनी कॉन्सेंट्रेशन पे फोकस करने का प्रयास करें। तो ऑब्वियसली आज मैं ब्रॉडली बात करने वाला हूँ इंडियन नेवी 10+2 बीटेक एंट्री की। ऑब्वियसली जब हम 10+2 की एंट्री की बात करते हैं तो लाजमी सी बात है कि जब हम मेजर कमीशन कैटेगरी की एंट्री की बात करते हैं तो एक ही नाम आता है एंड दैट इज़ नेशनल डिफेंस एकेडमी। जब नेशनल डिफेंस एकेडमी की हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि ये ट्राई सर्विसेज सिलेक्शन है, जहां आर्मी भी है, एयरफोर्स भी है, नेवी भी है और आपका नेवल एकेडमी भी है। बट सिलेक्शन प्रोसीजर बड़ा क्लियर होता है कि यहाँ किसी भी तरह की परसेंटेज बाउंड्री नहीं है। 10+2 आपने कंप्लीट कर रखा है तो आप यूपीएससी में अपीयर होकर के फाइनली एसएसबी का हिस्सा बन करके अपना करियर ऑब्वियसली एनडीए के थ्रू आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में सेटल डाउन कर सकते हैं। बट पहले मेरे से प्रश्न ये भी होता है कि सर एक जो क्राइटेरिया चलता आया है देश में बहुत बड़ा कि आखिर 10+2 लेवल पे हमारे 70% एग्रीगेट हों पीसीएम में, तो क्या हमें कुछ और करियर ऑप्शन मिलता है। तो ऑब्वियसली वहाँ पहले दो रास्ते आपको साफ साफ दिखाई देते हैं। एक ऑब्वियसली 10+2 हम आर्मी टीएस एंट्री की बात करते हैं और पहली हम इंडियन नेवी 10+2 बीटेक एंट्री की बात करते हैं। जो पार्ट ऑफ क्लैरिटी दोनों में आनी है वो बहुत ज़रूरी थी कि बच्चों का ये प्रश्न था कि जैसे कि अभी हम TS45 की भी बात करेंगे आर्मी के लिए, जिसका फॉर्म अभी तक नहीं आया हुआ है। ऑब्वियसली जल्द से जल्द हम आशा कर रहे हैं कि उसका फॉर्म भी आ जाएगा और उसके एग्ज़ाम के लिए भी आप अपने परसेंटेज के आधार में अपीयर होने का मौका पाएंगे। बट पहले आपको फ्यूचर में क्लैरिटी एक दे देना चाहता हूँ कि जो पद्धति हमारी इंडियन नेवी ने 10+2 बीटेक एंट्री में ईजाद कर रखी है, यही पद्धति अब आगे चल के आर्मी टीएस के TS46 के फॉर्मेट में भी लागू होगी और यही चीज़ वहाँ भी अप्लाई होकर के चलेगी। अब बच्चों का प्रश्न होता है कि सर ये कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत। मैं क्लैरिटी दे देना चाहता हूँ कि आई थिंक किसी भी एंट्री का एक रीजनेबल पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हम टीएस एंट्री को किस तरह देखते थे, चाहे वो आर्मी की हम टीएस एंट्री की बात करें या फिर हम नेवी के 10+2 बीटेक एंट्री की बात करें, तो शायद एक ही चीज़ समझ में हमेशा आती थी कि लोगों का परसेंटेज के आधार पे उसमें अपीयर होना ज़रूरी हो जाता था। दैट मीन जो भी आपके 70% पीसीएम में हैं और उस आधार पर जो कट ऑफ हाई जाता था उसके आधार पर आपको इन एंट्री में डायरेक्ट एसएसबी का मौका मिल रहा था। ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि नॉन सिंसियर भी थे, वो इस बात की क्रेडिबिलिटी को नहीं समझते थे कि आखिर कितनी बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी उनके सामने है और वो इसको लाइटली लेकर के अपीयर होते थे एसएसबी में। ऑब्वियसली एसएसबी बोर्ड्स को बहुत चैलेंजेस थे कि उन क्राउड में वो फोकस्ड कैंडिडेट कैसे निकालें। तो कहीं ना कहीं इस बात पर विचार किया गया कि आखिर अगर वो बीटेक के लिए जा रहा है, आर्मी का हिस्सा बन करके वो बीटेक के लिए जा रहा है या नेवी का हिस्सा बन के वो बीटेक के लिए जा रहा है, उसका इंजीनियरिंग के प्रति भी सिंसियरिटी का प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। तो एक चीज़ मैं आपको फर्दर क्लैरिटी दे देना चाहता हूँ कि अगर अब आपका 70% एग्रीगेट है तो देयर इज़ नथिंग क्वेश्चन मार्क, आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, जो कि आज मैं 10+2 बीटेक नेवी एंट्री की बात कर रहा हूँ। पर पहले जो अगला TS46 आपके सामने आर्मी का होगा वहाँ पर भी आपका कहीं ना कहीं मेन में अपीयर होना ज़रूरी है। बट 70% आपका पीसीएम एग्रीगेट है तो ऑब्वियसली आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे जो टेक्निकल बात समझने वाली वो यही है बेटा कि अब आपका मेन में अपीयर होना बहुत ज़रूरी है और मेन में अपीयर होना और ऑल इंडिया रैंक एक अच्छी होल्ड करना भी आपका अनिवार्य है, क्योंकि ऐसे ही बच्चों को अब आर्मी और नेवी टेक्निकल ब्रांचेस में ले जा करके फ्री ऑफ कॉस्ट इंजीनियरिंग कराएगी और जेएनयू के द्वारा डिग्री प्रोवाइड करके आपको कहीं ना कहीं आर्मी और नेवी में एज ए इंजीनियर सर्विस करने का मौका मिलेगा। तो एक पार्ट ऑफ क्लैरिटी अब आपके ब्रेन में हो जाना चाहिए कि आप अब आगे चल के आर्मी टीएस
46, 45 की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। और नेवी जो आप अपीयर होने जा रहे हैं, ऑब्वियसली इसमें कहीं ना कहीं आपके जेईई मेंस का ऑल इंडिया रैंक बहुत मायने रखेगा और उसी के आधार पे आपको कट ऑफ आएगा और एसएसबी में अपीयर होने का मौका मिलेगा। तो बिल्कुल आपके ब्रेन में बेटा आज इस बात को लेकर बहुत क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि ये जो 10+2 लेवल की बीटेक एंट्री है नेवी के लिए और आर्मी के लिए, ये मेन में अपीयर होकर के ही प्रोसेस होगी। हाँ, बट इसके साथ आपका पीसीएम ग्रुप में भी एग्रीगेट 70% का होना अनिवार्य है। उसी के आधार पे आप इसको अप्लाई कर सकेंगे और मेन में आई हुई अपनी रैंक्स के आधार पर पे ऑब्वियसली एक कट ऑफ क्लियर किया जाएगा, एक मेरिट लिस्ट क्लियर की जाएगी, उसके आधार पे आप एसएसबी में अपीयर होंगे और फाइनली इंडियन आर्मी और नेवी में अपना बीटेक करने का और हमारे इंडियन आर्मी और नेवी के टेक्निकल ब्रांच से जुड़ने का आप अपना सपना पूरा कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं एक सीरियस एलिमेंट आप कह सकते हैं कि इस माध्यम से बढ़ाया गया है। तो बिल्कुल आपका ये फॉर्म आ चुका है और मुझे लगता है कि फटाफट रेडी हो जाएं आप लोग। कहते हैं कि टाइप ऑफ कमीशन की बात करें तो ये परमानेंट कमीशन है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एप्लीकेशन डेट 29 जनवरी से लेकर के आपका 9 फेब तक है। अप्लाई टू विजिट ऑब्वियसली www.joinindiannavy.gov.in पे ही जाएंगे, ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल स्टार्ट 29 जनवरी को स्टार्ट होगा इसका एप्लीकेशन और उस डेट पे ही आपको अप्लाई करना है। बट यू कैन क्रिएट एन अकाउंट एंड फिल योर डिटेल एंड अपलोड अ डॉक्यूमेंट इन एडवांस अंडर यूजर प्रोफाइल टू सेव टाइम। मुझे लगता है कि 29 जनवरी को तो आपको अपीयर होना ही होना है, उससे पहले आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें, सारी चीज़ें डन कर लें, जिससे कि आप 29 जनवरी को अपने समय को बचा सकेंगे और तेज़ी के साथ इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। दैट मीन आप 29 जनवरी के पहले भी अपने डॉक्यूमेंट्स और डिटेल को फिल करके अपना अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं वैकेंसीज़ की बात। तो बड़ी क्लैरिटी है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आपके 5 और एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांचेज मिलाकर के 21, तो टोटल 26 सॉलिड वैकेंसीज हैं जो आपके सामने होंगी। टोटल की बात करें तो यू में ऑप्ट फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच और बोथ। आप फर्स्ट ब्रांच के लिए ऑप्ट होंगे या सेकंड ब्रांच के लिए ऑप्ट होंगे या फिर बोथ के लिए भी हो सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 900 कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द एसएसबी। अभी जैसे पहले भीड़ की तरह लोग उठाए मुंह चले जा रहे थे, वो सिस्टम नहीं होगा। बिल्कुल ऑथेंटिक 900 कैंडिडेट को पिक किया जाएगा। बट पहले प्रश्न होगा कि सर क्या TS46 जो आर्मी होगा उसमें भी इतने ही अपीयर होंगे बच्चे एसएसबी के लिए? तो बिल्कुल उसकी भी डिटेल आ जाएगी। हम आशा करते हैं कि वहाँ पर नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ज़्यादा होगा जो एसएसबी के लिए अपीयर होंगे और ये एक लिस्ट ऑफ ऑथेंटिक कैंडिडेट्स होंगे जो हमारे सामने दिखाई देंगे। एसएसबी डेट्स ऑब्वियसली मार्च एंड जून, जैसा कि आप प्रोसेस जानते हैं 2021 में मार्च से लेकर जून तक प्रोसेस डन होगा। एसएसबी डन होने के बाद ऑब्वियसली एसएसबी सेंटर्स की बात कर लें तो बैंगलोर, भोपाल, कोलकाता एंड विशाखापट्टनम और ऑब्वियसली आपका जुलाई का जो बैच है उसके लिए आपकी ज्वाइनिंग हो रही है। एज की बात करें तो ऑब्वियसली 17 to 19 है वाइल ज्वाइनिंग इन द जुलाई 2021। 17 साल से लेकर 19.5 साल ज्वाइनिंग डेट आपकी दी गई है 21 में, लेकिन बॉर्न बिटवीन क्लैरिटी के साथ 2 जनवरी 2002 एंड 1 जुलाई 2004। दैट मीन 2 जनवरी 2002 से आपका 1 जुलाई 2004 पर्टिकुलर इन डेट्स पे जन्म हुआ है या इन बिटवीन इनके जन्म हुआ है, तो आप इस फॉर्म को अपीयर करने के लिए ऑब्वियसली एलिजिबल हो जाते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने अर्लियर भी क्लैरिटी दी, फिर से समझा दूं आपको कि 12 पास विद एटलीस्ट 70% एग्रीगेट मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। तो ध्यान रखिएगा एग्रीगेट तो तीनों को मिला के होना चाहिए एंड 50% मार्क्स आपका इंग्लिश में होना जरूरी है, या तो 10th स्टैंडर्ड पे हो या तो 12th स्टैंडर्ड पे हो। तो बेसिक जो आपका क्राइटेरिया है एजुकेशन को इस फॉर्म को अपीयर करने का, अप्लाई करने का, वो यही है। बट साथ ही साथ कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर द जेईई मेन 2020 एग्जाम कैन ओनली अप्लाई। जो बच्चे 2020 का जेईई मेन का एग्जाम अपीयर हुए थे वही बच्चे इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और ये कहना चाहूँगा कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेन 2020 ऑल इंडिया रैंक। तो जो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी एप्लीकेशंस की और जो बच्चे हमारे 900 एसएसबी में अपीयर होने जाएंगे, कहीं ना कहीं आपकी जेईई मेंस की जो ऑल इंडिया रैंक होगी उसी के आधार पर इस चीज़ का निर्णय होगा। तो ध्यान रख लीजिए कि अब आर्मी और नेवी में आपको अगर बीटेक एंट्री के लिए जाना है और बीटेक करना है तो ऑब्वियसली जेईई मेन का आपको हिस्सा बनना पड़ेगा। और मेजर कलसी क्लासेस के तौर पे मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ फाउंडेशन बैच का स्टैंडर्ड है जो हम 11th एंड 12th का ले रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा भी उद्देश्य यही है कि हमारा हर बच्चा इस लेवल का तैयार हो कि वो जेईई मेंस के एग्ज़ाम में भी बैठेगा और अच्छी रैंक होल्ड करेगा। वही बच्चा हमारा एनडीए एग्जाम में भी बेहतर परफॉर्मेंस करेगा, एयरफोर्स के लिए भी जाएगा, नेवी के लिए भी जाएगा। एक ऐसी प्रिपरेशन, मुझे लगता है कि ये एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी है। अगर शायद इसको आप गहराई से समझने की कोशिश करें तो हम कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं कि मेजर कलसी क्लासेस अपने फाउंडेशन बैचेस का 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे आ रहे हैं उनका ऑब्वियसली वो स्टैंडर्ड बिल्डअप कर देगा कि कहीं ना कहीं वो बोर्ड में तो अपना अप टू 90% स्कोर करेंगे ही करेंगे, बट साथ ही साथ वो जेईई मेन, एनडीए हर तरह के एग्जाम
एग्ज़ाम के लिए तैयार होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो 10+2 लेवल पर उनके लिए कमीशन कैटेगरी में हो सकती है उसको हम क्रिएट करने का एक बेहतर प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है किसी भी चीज़ को अगर हम गंभीरता से एनालाइज करने का कोशिश करें तो यही रियल प्रॉस्पेक्ट है जो आपके सामने निकल के आ रहा है। ट्रेनिंग की बात करें तो रिकमेंडेड कैंडिडेट हु मेक द मेरिट लिस्ट विल बी इंडक्ट एज अ कैडेट फॉर द 4-year बीटेक कोर्स इन इंडियन नेवल एकेडमी एजीमला केरला। जैसे कि आप जानते हैं कि इकलौता एक हमारा कमीशन कैटेगरी का सेंटर जो कि इंडियन नेवी का बहुत ही खूबसूरत एकेडमी एजीमेला केरला की हम बात करेंगे। ऑब्वियसली आप जानते हैं जितनी भी हमारे कमीशन एंट्री हैं इंडियन नेवी के अंतर्गत वो किसी भी माध्यम से हो रही हों, वो हमारी ग्रेजुएशन स्तर के आईनेट इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू हो रही हों, वो एंट्री हमारी ऑब्वियसली नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू हो रही हों, वो एंट्री हमारी CDS के थ्रू हो रही हो, वो एंट्री हमारी टेक्निकली 10+2 नेवी बीटेक एंट्री के थ्रू हो रही हो, सारी कमीशन कैटेगरी की एंट्री का लोकेशन ट्रेनिंग का एक ही है, वो है एजीमला केरला, जहां जाकर के आप प्रॉपर ढंग से बच्चा अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे 4 इयर्स का। एंड ऑब्वियसली कोर्सेज जो आपको वहां पे ऑफर्ड होंगे उसमें अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का वहां पे क्राइटेरिया होगा। टेक्निकलिटी क्या है कि ऑन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स बीटेक डिग्री विल बी अवार्डेड बाय द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU के थ्रू आपको डिग्री मिलेगी। आफ्टर ट्रेनिंग यू गेट द रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट एंड विल बी ऑब्जर्व्ड इन वेरियस ब्रांचेस। आपको सब लेफ्टिनेंट की रैंक मिलेगी इंडियन नेवी में, जैसा कि आपको पता है अभी वहाँ भी सब लेफ्टिनेंट की रैंक्स होती है इंडियन नेवी के अंतर्गत और उनके आधार पर वेरियस ब्रांचेज में आपको ऑफर किया जाएगा। ब्रांचेज जो हमारे इंडियन नेवी के अंतर्गत हैं अलग अलग एंट्रीज के माध्यम से आप जानते हैं, जिनमें आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच आता है, एजुकेशन आता है, इंजीनियरिंग आता है, इलेक्ट्रिकल ब्रांचेज आते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी विच क्रिएट अ ग्रेट करियर विजन फॉर यू। आज मैं समझाना चाहता हूँ कि आज 10+2 का जो हमारा बच्चा है, आज जो बच्चे हमारे 10+2 के एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, आपके एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी हैं। सबसे पहले CBSE बोर्ड के बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी डेट्स आ चुकी हैं कि आपको 4 मई से एक्टिव होना है और अपने एग्ज़ाम को बेहतर ढंग से डन करना है। जल्दी आपके सामने UP बोर्ड का भी एग्ज़ाम शेड्यूल होगा। आशा करता हूँ कि CBSE से पहले डन होगा, उससे पहले मैं मानता हूँ बिहार का बोर्ड का एग्ज़ाम डन होगा। ऑब्वियसली उसका भी आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द डेट अनाउंस होंगी। उसके साथ साथ MP बोर्ड्स जो आपके हैं उनके भी डेट अनाउंस होंगी। आप फटाफट बिल्कुल बेटा फोकस्ड हो जाएं। अब आप समझ जाएं 10+2 के बच्चे क्लियर ढंग से। ऑब्वियसली मेजर कलसी के फाउंडेशन का छात्र हैं आप तो वेल एंड गुड, बट अब आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे आपके लिए वो संभव नहीं है। तो बस यही कहना चाहूँगा बेटा कि आप घर से एक बेस्ट प्रिपरेशन दें, जहाँ अपनी मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री परफेक्ट करने की कोशिश करें यार, जिसके आधार पे आप अपने बोर्ड में कहीं ना कहीं अच्छे परसेंटेज ले आएँ और एक ऐसी सॉलिड प्रिपरेशन लेके आएँ कि आप मेन एग्ज़ाम में भी बैठने के लिए एलिजिबल हों। और उसके बावजूद घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीइंग ए मेजर कलसी क्लासेस हम आपके प्रिपरेशन का वो स्टैंडर्ड बनाएंगे यहाँ आने के बाद कि आप मेन एग्ज़ाम में भी अपीयर होंगे, NDA में भी अपीयर होंगे, एयरफोर्स में भी अपीयर होंगे, नेवी में भी अपीयर होंगे और अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ साल भर में NDA जैसे एग्जाम के द्वारा आपको 2 मौके मिल रहे हैं, तो पहले आपको आर्मी TS और नेवी TS एंट्री के थ्रू भी साल में 2 और मौके मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है 6 अपॉर्चुनिटी फॉर द कमीशन कैटेगरी एंड ऑब्वियसली विल फेस द प्रॉपर SSB फॉर ऑल, और सारी एंट्रीज के लिए आप SSB फेस करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज के टाइम में अब कोई भी एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। मुझे लगता है कि हर एंट्री के लिए आपको अपनी काबिलियत को प्रूव करना होगा, बेहतर करना होगा। और ये देश के सामने एक मैसेज है कि अब डिफेंस का प्रिपरेशन करने वाला बच्चा हल्का बच्चा नहीं होगा। डिफेंस का प्रिपरेशन करने वाला बच्चा इस देश का सबसे मजबूत, इंटेलिजेंट और क्रेडिबल बच्चा होगा और उसका एजुकेशन स्टैंडर्ड इस लेवल का होगा कि शायद IT का बच्चा भी उसके सामने पानी भरेगा। एंड दैट द क्रेडिबिलिटी एंड क्वालिटी आई एग्जैक्टली वांट टू जनरेट इन ऑल ऑफ यू। उस लेवल और स्टैंडर्ड को हम आपके सामने और आपके अंदर जनरेट करने का प्रयास करेंगे। तो दिस इज द टाइम टू गिव द फोकस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन बेडी। आप अपने बोर्ड एग्जाम में फोकस करें और जो भी बच्चे हमारे JEE मेंस के एग्जाम 2020 में अपीयर हुए हैं वो फटाफट उठें और तेजी के साथ इस फॉर्म को यार अपीयर हो जाएं, अप्लाई कर दें, क्योंकि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक आपको बीटेक तो करना ही है, लेकिन अगर वो बीटेक आपके आर्मी और नेवी के कैंपस से हो जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए और आपको ट्रेनिंग के दौरान भी पैसे मिलें, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ट्रेनिंग पाएँ, पैसे पाएँ, JNU जैसे क्रेडिबल यूनिवर्सिटी से आप प्रॉपर डिग्री पाएँ और इंडियन नेवी और आर्मी के अंतर्गत अपनी जॉब को 100% सिक्योर करके दिखाएं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई करियर ऑप्शन हो सकता है। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम में एक बेहतरीन क्लैरिटी आपके सामने आ रही है जब हम आर्मी TS और नेवी TS की वैकेंसी को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत लोग आते हैं, बहुत भ्रम वाली बात करते हैं, वो कंफ्यूज करते हैं, बिना किसी एग्जाम SSB दें, ऐसा ब्ला ब्ला लाइन्स आपको नहीं सुनना है बेटा। आपको समझना है कि कोई भी एग्जाम
कोई भी कंपटीशन मजाक नहीं है, हलवा नहीं है, उसके लिए उस सच्चाई से मेहनत करके उसको पाने का आपको प्रयास करना है। तो बिल्कुल 29 जनवरी की डेट आपको याद होना चाहिए। जितने भी बच्चे हमारे जेईई मेंस में बैठे थे, मैं चाहूँगा बेटा बढ़ चढ़ करके आप इस फॉर्म को भरें, और जो आने वाले हमारे अपकमिंग 12th के अपीयरिंग स्टूडेंट हैं जो कि जा रहे हैं इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने, बहुत बहुत गुड लक, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि आप अपने एग्ज़ाम में भी बेहतर करें, और जब हमारे पास आएँ तो जेईई मेन एग्ज़ाम में भी आप बेहतर करें और फाइनली अपनी सफलता को सुनिश्चित करने का प्रयास करें। और रही एसएसबी गाइडेंस एंड ऑल बात, तो बिल्कुल बैचेज हमारी फटाफट स्टार्ट हैं बेटा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी जुड़ के आप हमारे यहाँ एसएसबी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ ऑफलाइन क्लासरूम का हिस्सा भी होकर के वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्टाइज टीम से, जहां ग्रुप कैप्टन के पांडे सर, विंग कमांडर के ठाकुर सर, कैप्टन एसके सर, कर्नल मल्होत्रा सर, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्टाइज फ्रॉम द डिफरेंट बोर्ड, जो कि बनारस बोर्ड, इलाहाबाद बोर्ड, भोपाल बोर्ड्स के एक्सपर्टाइज हैं, उनसे जुड़ करके अपनी तैयारी में कहीं ना कहीं निखार लाएँ और आने वाले एसएसबी में चमत्कार करके दिखाएं। तो थैंक यू सो मच। और फिर से मैं वही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल नेवी ने शुरुआत कर दी है। अगर बीटेक एंट्री का आज फॉर्म घोषित हो गया है तो जल्दी नेवी एसआर और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, आईनेट और एमआर का भी फॉर्म आपके सामने घोषित होगा। उस फॉर्म में आप अपीयर होंगे और फाइनली उस एग्ज़ाम को भी दे करके इंडियन नेवी में अपना सपना पूरा कर पाएंगे, उसको सेवा करने का और उस वर्दी को खुद पे धारण करने का। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams।